बात यह है कि सबको मालूम है कि मुझे 52 बरस बम्बई में हो गए और मैंने गाने की जो सेवा की है वो सब लोगों को मालूम है। ये पहला मेरा प्रोग्राम है इस तरह का, पूछ गछ का, तलाश का। ये मेरा पहला प्रोग्राम है। मगर ये जो मैं बातें बयान करूँगा ये खाली मेरी तबीयत की नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है, बल्कि बुज़ुर्गों से जो जो बातें मैंने सुनी वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। और चीज़ ये है कि अगर छोटा विद्यार्थी 10-12 बरस, 11 बरस का, 12 बरस का बच्चा मेरे सामने बैठा हो तो उसको मैं ठोक ठोक के उसको सिखाऊं, सुनाऊं कि भाई ये तो माशाल्लाह जितने हैं या सब करने वाले बैठे हुए हैं, अच्छे गायक हैं, उम्दा गायक भी हैं, नायक भी हैं। हमारे गुल्लू भाई बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी सेवा करी है, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं यहाँ। तो सब ऐसे नहीं है कि जो जिस तरह बच्चे को मैं समझाते हैं इस तरह समझाऊं, मगर जो चीज़ कि जिस तरह से हमारे उस्तादों ने हमें बताई कि भाई इस तरह से इसको करना चाहिए, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। बाकी अपनी तबीयत से कुछ बयान नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे जो कुछ बातें वो मालूम है बस वही मेरे लिए काफ़ी हैं। मैं दिन भर फिरता हूँ, ट्यूशन करता हूँ और किसी बात की मुझे वो ही नहीं रहती। घर में आने के बाद रात को खाना खाया, सो गया। मैंने कुछ तलाश इसका ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जो बुज़ुर्गों से बातें सुनी वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। अभी रांदरे साहब। वाह, बहुत अच्छा। ये पहला सवाल है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुति और स्वर को आधार माना जाता है, इनके लगाव के बारे में आपका क्या कहना है? बात यह है कि सुरती जो है, किताब में भी लिखा 22 सुरती, मगर वो कायम अभी तक नहीं हुई और ना किसी ने की। और अगर कोई कायम उसको करता है तो भयानक मालूम होता है। मैं आपको समझाऊं, अपने गाने में, हमारे हिंदुस्तानी गाने में, अब देखिए वलायती गानों को देखिए, खड़े सुर हैं, उन्होंने उस चीज को पसंद किया है। हमारे यहां दक्षिणी में सुर को हिलाते हैं, पम गरे सारे गरे। हमारे यहां इस चीज को मतरूक कर दिया गया है, सुर का हिलाना, इसलिए कि पम गरे सारे गरे। हमारे यहां इस चीज को सा, सुर और पंचम तो अचल है, और सुर जो हैं उनके दर्जे हैं, मगर सुर का हिलाना सा किधर रहा? सा तो ये है रे। आप समझिए, रे हिला दिया तो रे तो वहां नहीं रहा, क्योंकि सब सुर जो हैं वो कायम है। सा रे गा मा पा धनी सा नी धा पा मा गा रे सा। हिलाना सुर का हमारे यहाँ नहीं। अब वो क्या चीज है, इसका अनुभव मुझे भी आया कि सुरती के मुताबिक जो रांदरे साहब ने फरमाया, सन मुझे याद नहीं है मगर 10-12 वर्ष का मैं था जब अहमदाबाद में एक साहब ने कोई बाजा बनाया सुरती का, और सब गवैये मौजूद थे। मैं तो छोटा था मगर अपने उस्ताद के संग में भी आया था, कल्याण खान साहब के। उन्होंने सुना। अब जो गवैये वहां आलापने लगे तो वो बाजा अलग था और गवैये अलग थे, तो उनने बेचारे ने चुप होकर मान गया कि हाँ। और मेरे साथ जो अनुभव हुआ मुझे खुद का, वो ये हुआ कि आचरेकर साहब पुणे में, प्रोफेसर आचरे प्रिंसिपल थे स्कूल में, ये सब लोग जानते हैं। उन्होंने एक पेटी बनाई थी। क्यों भाई बनाई थी? किसी को मालूम है तो हाँ बोलिए, मालूम है ना? वो पेटी की कीमत उस जमाने में 1000 रुपये थी। अब तो कोई 25,000 होगी, 60-30,000। खैर वो तो छोड़ो, निर्ख बयान करना बेकार है। अब तो वो
पेटी रामनाथ कर, रघुवीर जो रामनाथ कर, रतनकांत राम के पिताश्री, उनके पास वो पेटी आई। तो वो कहने लगे कि मैं नीचे से जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि खां साहब। मैं गया उनके पास, वो बुजुर्ग थे। मैंने कहा आप क्यों खां साहब क्यों मुझे आवाज़ देते हैं? नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा आप तो ये कहा तो खादम हुसैन इधर आओ, आप बुजुर्ग हैं। तो मैं गया तो कहने कि देखो ये एक चीज़ आई है हमारे पास। वो पेटी उन्होंने ला के मेरे सामने रखी और कि इसमें 22 सुरती हैं। मैंने कहा ठीक है, कि बजाइए आप। उन्होंने बजाई सब। मैंने कहा तमूरा लाइए। तमूरा लाए वो, मैं तमूरा मिलाया। मैंने कहा देखिए, सा छोड़ो, नी सारे धा, नी सारे धा, नी पा पा धा नी सारे गा रे गा रे। दरबारी मैंने कहा बजाइए। अब जो उन्होंने गंधार पर उंगली रखी तो वो अलग था, मैं अलग था बिल्कुल। कहने खां साहब ये तो मैंने ये कहा। मैंने कहा छोटा मुंह बड़ी बात आपके सामने, मगर क्या चीज है कि वायर जो है अपनी जगह पर कायम है, वायर जो है अपनी जगह पर कायम है, और गला जो है तो वो तो एक सख्त चीज है। वायर जगह पर सा जमा हुआ है, और गला जो है, जो आंदोलन और जो बातें गले के अंदर आती हैं वो वायर के अंदर नहीं आ सकती। क्यों साहब? क्यों भाई बोलो, सच्ची है। क्योंकि वो जो आंदोलन है और वो जो चीजें हैं वो गले के अंदर है। लिहाजा देखा गया तो सुरती वो कायम हो नहीं सकती। गा मा प गा रे सा नी सा गा मा प गा रे, क्या चीज हुई? अब अगर इसको हम यूं कर देंगे गा मा प गा, तो बोलेंगे खां साहब, सब उठ के चले जाएंगे भाई आज कुछ खां साहब का दिमाग बराबर नहीं है, फिर कभी रखना प्रोग्राम। ये हो जाएगा, वो कायम नहीं होती। और गाने में जो मजा आता है अपने वो सुरती से ही आता है। अब वो सुरती को कायम नहीं करती, उसमें वो घसीट में आ जाती है। सुर के मुतालिक, सुरती के मुतालिक तो ये ख्याल है मेरा। अब आप साहिबान का कुछ ख्याल अलग हो तो मैं कह नहीं सकता, मगर मेरा तो ये ख्याल है। दूसरे स्वर के मुतालिक आपने क्या कहा कि स्वर के लगाव के बारे में आपका क्या? हाँ, सुर के लगाव के बारे में तो बराबर ख्याल है। बात यह है कि जरा ये कान मेरा गूंग है तो मैं तंबूरा ले लेता हूं। देखिए, गा गा सा रे सा, गा सा रे सा। आपने सुनी गंधार, नी सा रे गा रे गा गामा प गा रे सा। भैरवी, मुल्तानी और टूड़ी, तीनों के गंधार अलग है, एक है एक ही। पानी सा गा गा गानी, पानी सा गा गानी। क्या लगाने की तरकीब? गा सा रे सा गा नी। हुई अलग? आप बोलिए कि अलग हुई। ऐसे नहीं कि मेरे मुंह पे कह दो आप।
आपको मालूम हो रही है अलग? गा होगी अलग, गा हुई अलग, गा गा रे गा गा मा गा रे सा रे गा मा गा गा गा, तीनों अलग हो गई। ये दर्जा सुर का है। तो सुर का लगाओ उस्ताद के पास सीखना कि दरबारी में कैसे गंधार लगे, टोड़ी में कैसे लगे, मुल्तानी में कैसे लगे। निसारे पामा पा गा गा, देखिए नमूना, गा गा मारे गा गा मा, ये अलग गंधार है, वही गंधार है। गा 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 मा पा गा रे सा, गा रे गा रे गा रे, अलग हुआ। अब आप 5-6 रागों में आपको बताया। अब आप बताइए कि ये अलग हुई कि नहीं हुई, बताइए। तो ये उस्ताद के पास सीखना कि भाई आर्ट क्या चीज है। आर्ट ये चीज है कि नृत्य बुआ का फोटो अगर मैं देखूं पास से जाकर कि भाई नृत्य बुआ बैठे हुए, यहां बैठ के देखूं तो नृत्य बुआ बैठे, वहां जाके देखूं तो नृत्य बुआ बैठे, तो ये चीज है आर्ट। फोटो दरबारी और अडाना, सुगरई, सूहा, सबके अलग अलग शक्ल मालूम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही राग एक ही मालूम हो रहा है। देखिए, सुबह सगन सो, सुबह सगन सो, बेलगन सुबह सगन सो, ये बिलावल है। इतना ही मोहरा आपको मालूम हुआ। क्या आपको मालूम हुआ कि कौन सी बिलावल मैंने शुरू करी, बताइए। गा मा गा रे गा सा सा रे रे गा गा मा, ये नट बिलावल है। अब देखिए, देखिए चलन इसका, वो सा सा रे रे गा गा मा, सा सा, वो बिलावल हुई। गा ये कोकब बिलावल है, मगर इसके लोग गाते हैं इसको। ये नहीं कहता मैं, किसी के अटक नहीं करूंगा कभी, जो जिस रास्ते पे है। पा मा गा मा गा रे गा सा रे सा, मगर जितनी चीजें उस्तादों की बिलावल में हमने सुनी उसमें रे नहीं लगाते, तो हम तो उसको मानेंगे। क्यों साहब? पा मा गा मा गा रे गा सा रे सा। अब ये काय की तान हो गई। काहे हो तुम हम सो तब आखियां फिर डारी का। काय की तान हो गई, वही गौंड मरार की। बुआ बोलो। अब उसका क्या बच गई। दो बिलावलें हुई। अलग हुई। वाह खान साहब, एक मिनट। ये जो चर्चा चल रही है रागों की, वो शायद आगे आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा आगे का सवाल पूछ लूं। हाँ पूछिए। क्योंकि वो आगे है सवाल।
दूसरा सवाल है, राग के विस्तार के लिए बंदिश का उपयोग कहाँ तक होता है? बात यह है कि जैसी बंदिश है उसका उपयोग वैसे किया जाएगा, और राग का उपयोग उतना ही किया जाएगा कि जेवड़ा पांगुड़ है तेवड़ा पसाराई थी। जेवड़ा पांगरू है तेवड़ा पाय पसाराई थी, पांगरू से बाहर गेले पाए तो खलास। क्या बुआ? खान साहब, ये पूछने का मतलब ये था, जैसा उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि कभी कभी बंदिश ऐसी होती है कि राग का अगर वादी संवाद वादी नीचे हो और उसका मुंह ऊपर हो, मुखड़ा, तो किस तरह से उसका विस्तार होना चाहिए? ये बात देखिए, सब चीज जो है वो सुर से शुरू होती है। जैसे कि नाद हर ठेका सम से शुरू होता है। क्यों साहब? हर राग सुर से शुरू होता है। अब उच्चार में, उसके चलन में उस्तादों ने कोई मापूंगू रख दिया, या ही बेद हो। अब एक उस्ताद तो यूं चल रहे हैं और एक यूं चल रहे हैं, समझे ना? दीन तारा दे तारा। अब ये दीन तारा दे, उसका मुंह वहां है। तो अब ये ख्याल किया कि अगर हम सुर को छोड़ देते हैं तो सुर तो पहले चीज है, सुर से। मगर क्या बात, अगर हम सुर से जो दीन तारा दे तो भयानक जरा कुछ और मारे हुए कि हम तो वहां टंगे हुए, यहाँ आ गए हम। तो उसकी बढ़त होनी चाहिए। वो वहां से करेंगे तो अच्छी लगेगी। यहाँ आके हम पताल में हो गए, वो आकाश पे है और हम पताल में है, वो खराब लगेगा। हालांकि सुर तो जड़ है, मूड है, मगर उसकी बंदिश को देख के अब पीर न जा ये अच्छा लगेगा। अब अगर हम उसको सुर पर बढ़े, पीर न पीर न जा, वो हालांकि उसका मध्यम, उसका मुंह मध्यम पे है, तो मध्यम से हम उसकी बढ़त करना लगेगा तो अच्छा लगेगा। हालांकि वो मध्यम, उसमें मालकोस में मध्यम पे उसका ठहराव है, तो वो ये कोई बात ऐसी नहीं है, वो सुर से करना फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ख्याल से इसका बहुत ही अच्छा जवाब हमको मिला है। आगे का बहुत ही दिलचस्प सवाल है और हम लोगों के लिए बहुत ही महत्व का है। लय का अभ्यास किस तरह करना चाहिए? लय का अभ्यास, एक हमारे उस्ताद के पास एक आदमी आया, जरा 2 मिनट सुनाता हूं आपको। हाँ। नन्ना खान उसका नाम था बेचारे का, और जयपुर स्टेट के पास एक सेवाड़ वो था, गांव सेवाड़, वहां से वो आता था सीखने। तो लय से बिल्कुल बेखबर था, बिल्कुल खबर ही नहीं थी कि लय क्या चीज है। तो अब्बा ने कहा कि भाई तू नन्ना लिख, ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन तिन ना धिन धिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, और 1 पे ताल और 5 पे ताल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे खाली, फिर 13 पे ताल, यूं तू दे। उन्होंने कहा अच्छा अब्बा जी, लिख लिया। अब वो चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अबे क्या कर रहा है? एक दफा क्या हुआ कि एक तो म्यूट रुक गया, अब नीचे हाथ नहीं आ रहा। आप समझे? तो वो रुक गया। अब्बा ने कहा अरे जब खुदा की मार, अरे क्या कर रहा, नीचे हाथ कर। क्या अब्बा जी? अरे
बस वहीं टंग गया वो एक, अब नीचे उसका हाथ नहीं आ रहा। तो अब्बा ने कहा कि पेटी वाले को बुलाया, और पेटी वाले को बुला के एक लहरा उसके संग करा कि भाई तू इसके ऊपर ताल दे। वो 10-15 दिन 20 दिन उसने ताल दी, उसके ध्यान में आ गई और लय में हो गया, लय में गाने लगा। ऐसे ऐसे उस्ताद अब हमारे अब्बा के पास आए जिनको बिल्कुल लय की खबर नहीं, यानी सब जानते हैं 4, 8, 16, 32, 64 जी सब जानते हैं। अब उसका मेरे संग भी बहुत, अब भी मेरे स्टूडेंट 2-3 ऐसे हैं कि जो छोटे हैं, उनको लय की खबर नहीं, तो कैसे सिखाना उनको। बीच में से अगर कोई स्थाई की जगह, कल आपने मेरी बंदिशें सुनी होंगी, कोई बंदिश आपको सीधी नहीं मिलेगी, टेढ़ी है, हर जगह से उसका अलग से मुंह उठता है। तो तानबाजी के लिए वो चीज अच्छी होती है कि जो बीच में से उठे, ताकि तान मार के पकड़ लें वो जगह, तो वो तारीफ होती है। आप लोगों के लिए वो बंदिश काम की है, यानी एक बात कह रहा हूं मैं कि वो चनाची में काम आती है। तो साहब वो क्या कह रहा था मैं, हाँ, वैसी बंदिशें अगर सिखाना हो तो मैं क्या करता हूं ना, वो कह रहा हूं अब एरियाली पे दर्शन दे वो शंकर महादेव। अब ये चीज है दर्शन दे, तीसरे 5 मात्रे छुट्टी, बड़ी सख्त चीज है। तो मैं उसको क्या तरह सिखाना, उसको सिखाने का नमूना ये है कि अगर उसको मात्रे गिनने के कहेंगे तो पुराने मात्रे छोड़ जा, तो वो गिनते ही लगा, वो निकल जाएगी जगह। लिहाजा बोल पैसे दर्शन देवो शंकर पामा गारे गारे जन देवो शंग सारे गामा गारे सा दर्शन देवो शंग सारे गा शंग बोल के उठ जाओ। इतना तरह से बच्चे फौरन समझ में आ जाती जगह उनकी, बोल पे बता दिया। ये देखिए तरीका, आप समझे ना। अब और क्या आपका? नहीं, लय के बारे में और भी ये पूछना था कि आपकी लयकारी बहुत ही प्रसिद्ध है और वो बहुत टेढ़ी भी होती है, तो इसके लिए खास कुछ अभ्यास करने का कुछ तंत्र है क्या? बात यह है कि हर चीज कुदरत की बनाई हुई है नेचुरली, मगर ये लय तो भैया नेचुरल भगवान जिसको दे, ये तो भगवान जिसको दे। मुझे अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने ऐसा भी देखा कि गवैया गा रहा है, आपने ये सवाल में पैदा किया है। आगे आपका सवाल ये है, मैं पहले बयान कर दूं कि आगरे वालों ने लय को महत्व क्यों दिया। हाँ, ये भी है। ने महत्व लय को क्यों दिया है आगरे वालों ने, उसका मेरे बात यह है कि ये जो हवा लय जो है, ये हवा है, आप समझिए। मैंने देखा कि अगर आपकी आवाज खराब है, मेरी आवाज का, तो आपके भगवान नहीं करे आपका मैं अपने बोल रहा हूं। हमारे अब्बा कहा करते थे कि बेटा थूक बैरी, सुन रहे हो बुआ, थूक बैरी यानी दुश्मन, थूक थूक यानी कफ। अटक गया तो बोला गए हाँ साहब कुछ नहीं कर पाते। अगर गले में कफ आ गया, मैंने देखा मेरे मामू गा रहे जयकर साहब के यहाँ, मूंज का गाना था बिलावल खान साहब का, मैं तंबूरा छेड़ रहा, एक दफा दूसरे मेरे मामू छेड़ रहे और खान साहब ने शुरू करी, तो एक जो गए तो कफ आ गया गले में, तो ऊपर नहीं जाएगा, तुम उसके लगी, तुम चलो चुप करो। फिर पानी उन्होंने पिया, गर्म पानी मंगवाया, वो पानी पिया, वो कफ उनका निकल गया। वो फिर गाए 3-4 घंटे खूब गाए, वो तो गुनी आदमी उस्ताद आदमी से। तो ये लय जो है ये किसी के माँ बाप के नहीं। अगर कोई ये दावा करे कि बहुत लयकार हूं मैं, बस मैं तो बेताली नहीं होऊंगा, गलत है। लय जो है हवा है,
अगर आपके गला मेरे गले में कोई नुक्स है तो मैं पानी पी के, गर्म पानी पी के करके उसको कर लूंगा ठीक, मगर ये तो हवा है निकल गई। तो अब्बा हमारे कहते थे कि बेटा बेसुरा से खिप जाता हूं मगर बेताला नहीं खिपता। आप समझे ना? हाँ हाँ। तो आगरा घराने में खाली लय ही है तो मतवदिया सुर भी है। ये क्या बात है? सुर भी है, लय भी है, सब कुछ है। नहीं, वो आपने जो ठीक कहा, तो लय जो है हम लय को पसंद ज्यादा करते हैं कि जो भी फकरा हो बजाओ बिंदा महादेव दर्शन देवो शंकर। आप देखा, दर्शन देवो शंकर, दर्शन देवो शंकर। हाँ, बहुत अच्छे, वाह। दर्शन देवो शंकर शंकर शंकर, महादेव दर्शन देवो शंकर, दर्शन देवो शंकर, दर्शन देवो शंकर। बहुत अच्छे, वाह। सच्ची लय के माने ये हैं कि जहां से इरादा, अभी तो मैंने कोई बंदिश तो नहीं बांधी आपके पास, कुछ बंधा हुआ नहीं है, ये भी आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल, ये वही चीज है। दर्शन देवो शंकर, दर्शन देवो शंकर, महादेव शंकर देवो दर्शन। देखिए आप जरा देखो, ये देखने की बात है। मैं खाली ठेका मैंने ये देखा है, दर्शन देवो शंकर, ये हो गए हाथ। अब ये नेचुरली बात है जो मैंने आपसे पहले कहा कि नेचुरल, ये भगवान की देन है। ये किसी को भी, मुझे क्या, आपको भी, सबको भी जो गा रहे हैं। दर्शन बन राया ब्याहन एरिए, मंगल गा वो बजा वो सुबह दे बन रा आया। अब ये बनरा आया ब्याहन लिए, बनरा आया दिन दिन। तो ये इसलिए लय को मत। अब अगर हमने बनरा आया ब्याह, बनरा आया ब्याहन एरिए, मंगल गावो बनरा आया ब्याह, यूं हो गया तो भयानक हो जाएगा। ये तो हवाएं किधर, तबलिया भी क्या बजाएगा। मेरे संग बहुत से तबलिए, ऐसा मौका है, एक दफे तबलिया फारस रोड पर, ये बात तो सुनना की चीज है ये, यानी ये क्यों सुना रहा हूं मैं वो आपको समझाऊं। फारस रोड पर जलसा हो रहा और तमाम गवैये मौजूद, थरकवा खां साहब भी बैठे हुए आ गए और रात भर बाइयां गाई। आपका चैन तो मिस नहीं होगा, मैं ये बातें कर रहा हूं, नहीं आपको सुना लूं। हाँ, नहीं तो बोलेंगे आपके हम 1 घंटे के प्रोग्राम नहीं है तो खान साहब तो चरखा लेके बैठ गए। वो नहीं, एक बात सुना रहा हूं मैं, है वो तो बोलते बोलते दिखा देंगे, ऐसे क्या हुआ। तो वो सुबह हो गई, 22 लोग गाए, गजल ठुमरी लादरे, पारस रोड पे जलता था। सुबह को 6:30 बज गए तो बैरे वहीद खां साहब आए और कहने लगे भाई कौन गाएगा, कौन गा भाई, कौन गाएगा, कौन गवैया गाएगा भाई, गवैयों में कौन गाएगा, कौन गाएगा। मैं भी बैठा हुआ, सब में छोटा मैं, तो छोटे को पहले पेश करते हैं, बड़े बड़े बाद में आते।
खाना हुसैन तुम गाओ। मैंने कहा बहुत अच्छा सर। मैं तंबूरी मिला के बैठ गया। अब वो हमारे भाई साहब कहने के खदमू एक पखाव जी ने क्या किया कि आटा मंगा के चुपके से रख लिया कि यार ये बड़ी लयकारी करते, जरा मैं इनके संग बजाऊंगा। मैंने सुना कि भाई वो लयकारी को आटा मंगा के रख लिया है। मैंने कहा अच्छा, तो उसको बेचारे को उसको भी बजवाएंगे, क्या है, झगड़ा तो कुछ करना नहीं है, गाना है। खैर वो पखाव जगह आटा उसका रखा, लगा के बैठ गया। वो कौन बजाएगा कौन बजाएगा कौन बजाएगा। सुबह देहरादून एक्सप्रेस से चांद खां नाम का एक तबलिया था, खरकवा खां का, जवान, और ऐसा बजा कि मैं क्या बुआ साहब जब तबला हाथ में लेते ये माना कहा रियाज करके वो सेला बंधा हुआ है उसके आया, कहने लगे हो खरकवा अहमद जान खां भाई बोले भाई ख्वाजा हुसैन के संग ये बजाए चांद खां। तो वो बैठा था तबलिया, तो यूं करके बैठा वो। जब मैंने हाथ में यूं किया तो मैंने बोला भैया ये कोई लड़ेगा कोई मारेगा क्या करेगा। मैं घबराया। मैंने बोला ये तो बहुत ये तो मामला विकट है, यहाँ तो तबला गाना बजाने का जिक्र है, अस्तीन उसका क्या जिक्र। कहने के खां साहब खाली अस्तीन उसका ही नहीं बल्कि सुनो वो क्या बोलता है। बेचारा वो खुदा उसको बख्शे, मर गए बेचारे, बहुत अच्छे थे, उनकी बुराई नहीं, मगर उन्होंने क्या शब्द बोला कि खां साहब संभले रहियो जरा, 8 महीने रियाज करके आऊँ। मैंने बोला हाँ इसने अस्तीन उसका ही, अब ये संभले रहने का कह रहा है तो इसके दिल में जरूर कुछ बात है। मैंने बोला भैया देख बात ये है कि अगर तू गिरता हुआ मुझे देखे तो जरा हाथ लगा दीजिए टेका, समझ लीजिए मुझे। तो इकवाई लगाना मैंने चीज शुरू करी, और कुछ ये नहीं कि कोई मुश्किल ताल अष्टमंगल या सालमंटी या ब्रह्मरुद्र, सब कुछ आता भगवान की कृपा से सीखा है, और ठेके भी आते हैं, चीजें भी आती हैं, मगर ये सब झगड़े की चीजें हैं। ना दिन ना गाओ, अमर कल्याण गाओ मगर मजा आवे। नटरायण अगर आप लोग उठ के चले गए सब अमर कल्याण गाओ, मगर ऐसा गाओ कि भाई कुछ मालूम हो कि सुर लग रहा है, लगी हो रही है, मजा आ गया। हाँ धा धीक धा इकवाई लगाना। धा धीक धा बराबर गिला धा धीक लगाओ। मारू जी ये चीज शुरू रन के उन्हें दे, मारू जी रन के उन्हें दे, नन माते मारू। अब मैंने भड़क करके मारू जी रन के उन्हीं दे मारू। एक ऐसी बहलावे के 2-3 ताने देखे। मैंने कहा ये कह रहा क्या रियाज करके आया हूं, इसके दिल में गुरूर किया उसने। मारू जी रन के उन्हीं दे नैनन माथे, मारू जी मारू। तो वो क्या हुआ ना दिन ना उड़ गया। वो समझा कि खासा भूल गए कुछ, ना जिंदा ना यहाँ आ गया। तो छड़कवा हो उठी, अबे क्या खुदा तुझे गारत कर दी, अबे होते ही मर जाते जो कपड़ा कम लगता। क्या अब वो घबरा गया बेचारा। मैंने कहा चांद खां जरा संभाल लो मुझे मुझे जरा संभाल लो। मैंने कहा धा अधिक ये है। फिर ऐसा बजाया कि ईमान की
वो मर गया, मुझे मरना अच्छा था वो, मगर उसका ये बात बोलने का मतलब क्या मेरे कि उसने घमंड किया। घमंड किसी को भी, अल्लाह ताला को अपने नबियों का घमंड प्यारा नहीं हुआ, देवों का आपके यहां भी प्यारा नहीं हुआ, तो हम घमंड करके क्या करना। घमंड तो इसके ऊपर करना बिल्कुल बेकार है। अगर कोई ये कह दे कि इनके ऊपर खत्म हो गया गाना या बजाना, बिल्कुल गलत है। एक से एक दुनिया में पड़ा हुआ है, ऐसा निकलता है कि अकल हैरान हो जाती, क्या कर रहा है ये। जयपुर में एक महफिल हो रही, सुन लो जरा, जयपुर में महफिल हो रही, एक बड़े मियाँ मैले कपड़े पहने हुए बैठे हुए वहां कोने में ऐसे, अब बेचारे ऊँग रहे, कंठे वंठे पड़े हुए उनके और रंगा हुआ कुर्ता, फकीर जैसे। तो वहां गाना बजाना हो रहा, सब एक से एक जवान और गवैये गा रहे और पखावजें बज रही, तबले बज रहे, मजा आ रहा। मुन्ना जी के वहां जयपुर में, वहां ये तरीका था कि आपके यहाँ शादी अगर है तो अर्ज कर दिया कि हमारे यहाँ शादी जगह चाहिए, तो उन्होंने पूरा रास्ता आपको दे दिया, अगर कनात लगा दी तो कनात लगी, जो जी चाह करो मजा करो। ये तरीका था वहां जयपुर में, तो जलसा जम रहा। तो वो आए, जो दो चार गवैये गा चुके, बाई लोग गाए ऐसा, एक वो आए क्या, खां जी अगर आपका आज्ञा हो तो मैं भी कुछ हाजिरी दे दूं। अब्बा ने कहा, तो वहां पहले ये तरीका था कि चार सुपरवाइजर जैसे कहते हैं आपके यहाँ, चार गवैये हमारे उस्ताद और मियाँ कल्लू हाफिज, दो भाई थे जिनका सितार सुन के मैंने अभी तक मेरे समझ में किसी का सितार नहीं आया। मियाँ तानसेन जी के औलाद में से थे कल्लू हाफिज, एक रामपुर में नौकर थे, एक जयपुर में नौकर थे। तो कल्लू थे और एक हमारे उस्ताद लोग सरंगी वाले थे, सकावत हुसैन, ऐसे चार आदमी थे। वो बुढ़े आदमी बुजुर्ग वो मुकर्रर किए जाते थे, जिसको जी चाह प्रोग्राम कराएं किसी को। तो वो आया कि हाँ जी मेरी इच्छा है कि मैं भी आपको कुछ हाजिरी दूं। उन्होंने कहा हाँ भाई, सब ने कहा भाई ये परदेसी है, इसको पहले क्या करते हो कि जल तरंग बजाता हूं। कि अच्छा तुम अपना साज लिया। वो साज लिया है तो उनने प्याले निकाले, उन्होंने बुजुर्गवान ने प्याले निकाले, पानी और इतनी बड़ी छुरी है, यकीन करना छुरी है, छुरी लोहे की, गोश्त काटने की, मटन वो रखी। तो हमने कहा, सबने कहा कि भाई ये कोई बकरा काटेगा या जलतरंग बजाएगा क्या। मगर साहब उन्होंने, बड़े साहब ने वो शुरू किया, मियाँ क्या मैं आपको बोलूं, प्याला हिला तक नहीं, उसमें लर्जा पैदा नहीं हुआ प्याले में, मुल्तानी बजाए। क्या उन्होंने तपस्या की थी कि बिल्कुल, यानी वो जो कमची होती है उससे भी प्याला हिल जाता है तैयारी में, मगर साहब प्याला हिला नहीं और ना वो मुल्तानी बजाए, खूब तैयारी और छुरियों से बजाए। तो अब ये चीज है, किसी के मगज पे ये लिखा हुआ नहीं है कि विद्वान नृत्युआ कितने विद्वान हैं, ऐसे कोई लिखा हुआ नहीं है। यह परम्पार नाद समुद्र को है महाकठिन रस, दरस पिया कहते हैं, कौन करे या को विस्तारे दरस। सुना है आपने, अंत में कहते कि नाद समुद्र के तिरबे को सरस्वती हिया में दो तौबा धरे। इस नाद समुद्र में तैरने के लिए सरस्वती ने दो तौबे, कि जब तैरता आदमी तो तौबा लगा रहे ताकि डूबू नहीं। तो सरस्वती जी वीणा लिए बैठी हैं इस समंदर में तैरने को। नाद समुद्र के तिरबे को सरस्वती हिया में दो तौबा धरे, कबहू न पायो पारे दरस। ओह, तो क्या इसके ऊपर वो करना। अब आगे आपके सवाल। ये लय के बारे में और भी एक सवाल आगे था। हाँ बोलिए। था ये ऐसा है कि बोलतान और तिहाई गायन में किस तरह आने पर सहज लगते हैं, ये सवाल। अभी आपको मैंने सुना ही कैसे। हाँ, मगर और भी थोड़ा तिहाई के बारे में आप अगर बताएं तो अच्छा। तिहाई का मामला ऐसा है कि अगर बंदिश हो, बंधा हुआ तिया हो, उसकी तारीफ नहीं है, उसकी कोई तारीफ नहीं है। तारीफ उसकी है कि है कि जो ऑटोमेटिक आ जाए, चौथा उसकी तारीफ है। फिर तिहाई क्यों चाहिए, दुहाई और चौहाई ऐसा कुछ नहीं। सुनिए, तिहाई जो है ज्यादा गाने वाले की नहीं है, शोभा नहीं है, तंत्रकारी को शोभा है।
सितार वाले को शोभा है, और वो भी बंदिश होती है। लोग कहते हैं कि भाई वो फलाना खास साहब ने तबला बजाई, गला बजाया। अरे ये गला कैसे बज जाएगा तबले में? गला कैसे बजेगा? मैं आपको बताऊं, अच्छा निगाहदार तबलिया होगा। वही चीज बताऊं, एक ही चीज आपको 10 बजे तक वो उसमें हो जाएगा। दर्शन देव शंकर महादेव, दर्शन देव शंकर। समझे ना आप? उनने देखा तबलिये ने कि दादरे का वजन जा रहे खास साहब को, उन्होंने दादरा कर दिया, ये गला बज रहा है। निगाहदार तबलिया होगा तो फौरन निगाह उसकी पहुंच जाएगी, जैसा अल्लाह रखा है। ईमान की बात है कि हिसाब उसका ऐसा। मैंने भी हिंदुस्तान की सब तबलियों के संग गाया, अल्लाह रखा भी। जब ये रेडियो में शुरुआत में आए हैं, बुखारी साहब इनको लेकर आए, जब ये बजा के बजा के अब ये वहां पहुंच गए, तो अब तो कहाँ पहुंच गए वो? अल्लाह उनका और अच्छा करे, ज्यादा करे। पंडित अपने रविशंकर जी ने उनके पास ऐसा उनको सहारा दिया कि वो बहुत कुछ आगे हो गए। तो वो देखते थे कि अब ये खान साहब 15 का वजन जा रहे, दौड़ी जा रहे, सवाई जा रहे, बस उन्होंने फौरन वो मार दिया टुकड़ा उसी लय का, बस गला बज गया। तथब्बो कहते हैं उसको, तथब्बो। दिमाग बचता, गला नहीं बचता। अब ये क्या बज रहा है? सा सुंदर बदन, सा सुंदर बदन, के मौदर बन, सा सुंदर सुंदर सुंदर, सुंदर। ये बहुत मुश्किल है। आप देखिए, झपताल ताल उसको मामूल कर दिया, मगर बहुत मुश्किल है। आड़ कोड़ करने के लिए, गाने के लिए, बजाने के लिए, दोनों के लिए मुश्किल है। और है ये झपताला मामूली का। सुंदर बदन के मौदर दीपन, सुंदर। आपको मालूम पड़ा ना, कोई को ट्रम पे आ जाता है, मैं सम पे आ गया, तबलिया बाद में आ रहा है। ऐसा भी हो जाता है, ध्यान बढ़ जाता है सुनने में। ये नहीं, वो तो अल्लाह के बादशाह है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि तबलिया हम तबलिये से ज्यादा हो जाएंगे, नहीं, उनका काम है वो। मगर कभी सुनने में बेचारे का ध्यान चला गया तो वो भूल गया। ऐसा मैसूर में हुआ। मैसूर में मैं गया, बैंगलोर गया, मैंगलोर में गया। तारानाथ के भाई जो था रत्नाकर, वो मेरे पास दिखता तो जमाल खूबसूरत और बड़ा उम्दा गाता था, कट्टा दबंगा। उन्होंने गुरु जी आपको मैं ले चलूंगा 2-4 प्रोग्राम। तो 5-6 प्रोग्राम उन्होंने मुकर्रर किए। तो वहां गाए हम, जैसा भी हमसे गाया गया। जाने क्या बात तो भूल गया, अब बात आप करिए। हाँ, लयकारी की बात कर रहे। बोलतान और तिहाई सहज आनी चाहिए और बिठा के नहीं लानी चाहिए, और गाने में तिहाई अच्छी नहीं लगती, ये आपने बताया। नहीं, अच्छी नहीं लगती, इसके ये माने नहीं। ज्यादातर तिहाई लेना वो तंत के लिए अच्छी है, ज्यादा लेना तिहाई। अभी हाँ, ये अब सवाल है कि पहले जमाने में सरगम ये अंग गायन में किस तरह पेश किया जाता था? हमारे अब्बा ने हमें समझाया कि बेटा, अब देखिए, आप एक मोटी सी आपको मिसाल दी। आप तो लैस करा रहे हैं, कारण आप समझिए, कहेंगे भाई आज चिल्ला चिल्ला के बच्चों के साथ मेरा गला बैठ गया, कहेंगे कि नहीं? और 4 घंटे गाने के बाद ये नहीं कहेंगे यार मेरा गला बैठ गया। उसका सबब ये है कि आकार में इतना गाने पर जोर नहीं पड़ता जिसने बोलने पर पड़ता है। ये तो हो गया। अब क्या होगा कि निरुच्चि बुआ आइए, पधारिए, बैठ जाइए। उसमें क्या होगा? गले पे ज्यादा जोर पड़ेगा, आकार में ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। ये इसका फलसफा है। हमारे अब्बा ने कहा कि बेटा जितनी सरगम ज्यादा करोगे तो गला मट्ठ हो जाएगा। मठ समझते ना आप? मट्ठा हो जाएगा गला।
ज़्यादा तैयारी पे नहीं जाएगा। लिहाजा सरगम बताएंगे ज़रूर। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम तो ठुमरी बताएगा रानी दा नैनो वाका जरो बिन कारे तोरे नैनो वाका जरो बिन दावागा रानी बताएंगे हम। नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा? जैसे कि ABCD अलिफ बेते से, अगर जब अलिफ बेते से नहीं पढ़ेंगे हम तो कुरान कैसे पढ़ जाएंगे? ABCD जब तक नहीं जानेंगे आप तो MA LLB कैसे हो जाओगे आप? हाँ, यानी सरगम आप सिखाएंगे, मगर गाने में सरगम का उपयोग होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। और पहले होता था या नहीं? नहीं, पहले भी होता था लेकिन ज्यादा नहीं होता था। ज्यादा नहीं, ज्यादा सरगम करने से गला मठ हो जाता है। हाँ। सरगम करने ज्यादा सरगम करिए आप, राग का स्वरूप बताइए और सरगम तो जरूरी है और खूबसूरती से सरगम करिए। लय के संग सुर के संग मिलती हुई सरगम जाए तो अच्छी लगेगी। सरगम करने का भी और गाने का भी और सब चीज का तरीका तो ये है ना, अभी आपको मैंने बताया है ना, अभी अंग के मुताबिक जो मैंने कहा, अंग तो गाने के जो अंग हैं 18 अंग है, उसमें कुछ हम बरतते हैं अंग। हम लोग आगरे घराने में हमारे बरते जाते हैं और सब बरतते होंगे। भैया क्यों मैं कैसे कर दूंगा नहीं बरतती। एक जगह मुझे पकड़ लिया था कि भैया हम इंटरव्यू लेने जब आए तो मैंने कहा कि हमारे घराने में 18 अंग गाने के बरत जाते, क्या और घराने में नहीं बरते जाते? ये क्या कह रहे हो आप? उन्होंने पकड़ लिया मुझे। मैंने बोला भैया मैंने अपने घराने की बोली, वो दूसरे घराने वाले से पूछो कि बरते जाते हैं कि नहीं। क्यों बुआ? फिर अभी शायद यही सवाल ले लेंगे क्योंकि वो बहुत ही आगे था कि आपके कथनानुसार गायन के अंग 18 होते हैं। हाँ, तो वो कौन से है और किस तरह से उसका उपयोग होता है? पहले तो अस्ताइन तरह बोल का बनाओ, सुर का लगाओ, मैंने आपको समझाया, वो भी अंग है। अब बहलावे का अंग है। हो गया ना? ये हुआ ना? ये गा गा रे सा रे सा नी सा नी धा नी, हो गया ना? अब ये अंग, अब बहलावे का अंग क्या है? मा गा रे सा रे सा नी सा नी धा नी, ये बहलावा है। अरे मेरे बाड़ा जो बेचारे, मेरे बाड़ा जो जी बच्चे को बहला रहे हैं, ये बहलावे का अंग है। ये पहला अंग तो बहलावे का ये करना चाहिए। मजा सिर्फ जो मैं आपके सामने ये बकवास कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मजे से मजा हो। हम तो मजे के कायल हैं, भले ही हम तो 10,000 राग हमें मालूम है, मगर जनकंठ में राग। हाँ, बुजुर्गों ने कहा कि गला भी कहता कि मैं कहाँ फंस गया, राग भी कहता है कहाँ आ गया मैं। क्या? सुर को ध्यान धराए के, दरस पिया कहते हैं, सुर को ध्यान धराए के सांचो राग सुनाए। सुना आपने? सुर को ध्यान धराए के सांचो राग सुनाए, दरस उसी को मानियो जो कंठ से कर दिखलाए। अगर आप खाने में नमक नहीं डालेंगे, ब्लड प्रेशर का जोर बहुत है आजकल लोगों को, डॉक्टर कहता है खाना छोड़ दो। हमने कहा खाना कैसे छोड़ दो, नमक तो मर जाएंगे तो अभी नहीं छोड़ेंगे। शक्कर छोड़ देंगे, डायबिटीज के लिए, मगर नमक नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि उससे खाने में मजा आता है। अगर आपके यहाँ आमठी में सांभार में अगर नमक कम है, काय होगा, काय नमक कमी टाकला आज, काय रुचि थी नहीं जेवण में, आज जेवायला रुचीच नाही। हाँ अहो मीठ कमी टाकला मी इथं, लय इकडे मीठ, जब आपको मजा आएगा। क्यों हंस रहे? क्या बात सर? नहीं, नमक पैदा हो रहा है इसलिए। अच्छा, बहलावे और आगे। हाँ,
हाँ। तो ये बहलावा हुआ। हम बीट क्या है वो तो आपको मालूम है, क्या आपके सामने है? रे 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 मींड हो गई। अब मांड क्या, लोग मांड के ऊपर बहुत चकराए लोग, कैसा मींड मांड। मांड क्या चीज है वो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, तो मैं आपको सामने बयान करता हूं कि मांड क्या है। गा गा, ये मांड है। एक आवाज का अपनी जगह पर से चौड़ा हो जाना उसको मांड कहते हैं। गा, ये मांड हो गई, मींड मांड। सूत ये सूत है, ये सूत कहते हैं इसको। घसीट वो जबान का फर्क है, जबान सूत और घसीट या हाँ एक ही बात है, भाषा का फर्क है कि भूप और भूप कल्याण क्या। हम कहते हैं भोपाली, आप कहते हैं भूप। हमसे लोगों ने कहा कि भूप भोपाली और भूप में क्या फर्क है, मैंने कहा भाषा का, लैंग्वेज का, बाकी राग एक ही है। ऐसे बहुत से प्रसंग आए मेरे, मुझसे लोग सवाल करते हैं मगर मैं जवाब अगर अपनी ताकत के मुताबिक दे देता हूं कि भाई इसका ये जवाब है, और तुम्हारा दिल माना तो नहीं, तो ये मुंह मत कहना कि हमने गुरुजी के सामने हम डर के मारे कह दिया। नहीं, तुम्हारा दर्द है, दरबारी के मुतालिक। देखिए मैं आपको समझाऊं, बोलूं? हाँ बिल्कुल। दरबारी के मुतालिक अब मेरे घर में खुद सहेलिया घर जाने दे छांडो मोरी भैया। रेडियो में हम बैठे हुए, लोकल ऑडिशन में हफीज खां, मैं, जो और चंपकलाल मोदी बेचारे वैकुंठवासी हो, चारों बैठे हुए, और वो दरबारी गाया, घर जाने दे छांडो मोरी भैया। दरबारी गाता हूँ मैं। शुरू किया उन्होंने, जोक से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या गा रहे हैं? तो अब वो चुप हुए कि साहब दरबारी। पापा का हमारे सारे नहीं सारे पागा, कहाँ दरबारी नहीं, क्या हुआ ये आप बताइए, कौन से राग की तान हो गई? बुआ साहब हैं, हुई ना है जी? रे पागा घर जाने दे छांटू मोरी भैया। क्या हुआ? दरबारी क्या है? ये रे सारे रा नी मावा घरे सारे रा रे सारे नी रे सामा मा पर रे सागा रे सारे नी रे सा मा रे रे रा। ये दरबारी है। अगर इसमें किसी को कोई गलती है तो आप मुझसे पूछिए क्या क्या गलती है इसमें। और गामा रेसा की तान निकालने से खराब तो नहीं हुई दरबारी? हुई खराब। ये जो मैं आपके सामने दरबारी की सूरत बयान की है, ये बराबर आपको लगे? नहीं लगे? रेपा नहीं लगाया मैंने। हाँ, पानी रेसा मारे सा गामा रेसा। क्या हो गया ये गामा रेसा? मियाँ मरार की तान है। करी मैं नाम तू साहिब सारा निसारे पागा। मियाँ मरार की पूरी तान हो गई, दरबारी कहाँ रही है? मरार का चरण है ना। तो हम इसको बड़ौदे में भैया मामू की, उस पर हमारे अब मामू की पुण्यतिथि में मुझे बुलाया और हाथ भरा हुआ था। और हीर जी भाई जो प्रिंसिपल अभी हैं, भगवान उनको अच्छा रखे, 100 वर्ष की उम्र है, बहुत बुढ़े हो गए, वो आगे बैठे हुए। तो बैठे हुए तो मैं दरबारी गाया,
1.5 घंटे तक दरबारी गाया, 2 घंटे अलाप किया, धमार गाया, सब गाया, ताकत थी बदन में। और अब भी सांस मेरा भगवान की कृपा से कायम है। जिस दिन मेरा सांस खत्म हो गया वो गाना छोड़ दूंगा मैं। सांस गाना नहीं सारे पामा पा गा मारे, एक सांस में आ गया, पामा पा गा गा मा रे, निकल गया मजा। एक सांस में आप जो कुछ भी करिए, चाहे गोला मारी, चाहे बंदूक चलाइए, चाहे कुछ भी चलाइए, मगर एक सांस में आ जाए, जब उसका मजा आएगा। क्यों भाई? तो सांस कायम रहे। ये हमारे बुजुर्गों ने कहा कि बेटा सांस कायम रखो। सांस किस चीज से कम होगा वो भी मैं आपको समझा दूं। एक बात पर्दे में समझाऊंगा, और एक बात ये कि भाई लेंस किसी का अस्थमा है, बीमार है, तो उसका सांस फूल लिया है, और एक दुनियादारी ज्यादा कर, जो दुनिया में ज्यादा पड़ जाएगा, समझ लीजिए आप, उसका सांस कम होगा। लिहाजा बुजुर्गों ने कहा कि बेटा लगोट बंदी रखो। गाने बजाने के लिए खास जरूरत है। क्या बोले? अंग, हाँ, मींड मांड बहलावा हो गया। आगे घसीट का भी आपने बताया। आगे कौन से अंग जो बाकी? तुम तो यार मेरे भैया तो बजाओ। फूलो गेंदुबा, ठहर जाओ। फूलो गेंदुबा धर्मी है, नमारो राधरी राधरी। ये ठुमरी का अंग है, मुरक कहते हैं इसको, मुरक। अगर हम इसमें मोरे मदलवा बोलो नहीं आई यूं करेंगे, खराब लगेगा। गले का मुड़ जाना मुरक उसको कहते हैं। ये मुरक का ठुमरी का अंग है। हाँ बजाओ। अब ले बोल क्या चीज है? हाँ लहक है। गेंदुबा नमारू। ये मैंने देखा, आप मुझे कहना नहीं चाहता, मगर मैंने देखा कि ताना मारने वालों को जो हमने निकलवाई तो नहीं निकली। वो ताना जो मार रहे तैयार, उनसे नहीं निकली। लहक है, इसका नाम लहक कहते हैं। जैसे बुढ़ा आदमी, अरे भगवान क्या नाम मला गाय तरी दे रे बाबा। अच्छा अच्छा, वो लहक है, वो निकाल। गेंदुआ नमारो राधरी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राधरी रा, ये फंदा है। राधरी फंदा क्या है? जैसे गले में नृत्य अटक गया, पानी पानी लाना भैया जरा। जब पानी दे दो, आप सब गाने बजाने वाले बैठे तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको जो कुछ भी बकवास कर रहा हूं, मगर सुन रहे हो आप, आपके कुछ मगज को खराब तो नहीं हो रहा? तो ये फंदा है, ठेका लगाओ। आए मोरे मदद अब नहीं, आए मोरे मदद अब लो नहीं, मोरे मदद अब। तान में बोल लग जाए वो बोल तान है, ये बोल तान है। आगरा घराने कहते हैं लोग, जब मैंने इंटरव्यू दिया तो खाली बोलतान आगरे वालों की अच्छी है, मगर बोलतान तो एक ही अंग है। अब मैंने उसमें दिया ले बोल, बोल बांट, तो लोग चक्कर ये मेरे शागिर्द बैठे कहते खासा भी है, आपने इंटरव्यू दिया है
लोगों ने पढ़ के कहने लगे ये तो हमारे लेसन हमको मिला, ये तो इंटरव्यू नहीं है बल्कि तालीम है। ये बोल बांट क्या चीज है, ले बोल क्या। आए मोरे मदर व भूलो नहीं आए मोरे, देखिए मदर व भूलो नहीं आए मोरे मदर, ना दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना। ये ले है, ले बोल कहते हैं इसको। और साहब बोल बोल बांट। अच्छा भैया, बात ये कि अंदाज होता है, इतना इतना जो उस्तादों ने डिफिकल्ट किए कहा है मुश्किल, मैं आपको समझाऊंगा राग के मुताबिक। अभी वो भी आगे आ रहा है। मैं तो पहले से पहले आपको थोड़ा देर में बोल रह गया पीछे, मैं जो पूछने का जो है आगे है, हाँ, अभी है। तो अब ये बोल आपको समझा है। मोरे मदर अब बोलो नहीं आए मोरे मदर, अब ये बोल बांट, आप भी लो आप भी लो, बांट लेना, बजा यार, अंदाज है। मोरे मदर अब बोलो नहीं आए मोरे मदर मदर मदर, अब ये बोल बांट है, एक अंदाज है। और क्या है, बाकी सारे जो अंग रखे। अलाप का, अब जो अलाप में जो अंग आते हैं, ये अस्थाई ख्याल का मैंने आपको अंग सुनाया। अलाप का अंग जो है ना 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 री ना 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 री ना 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 री ना 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 री। अगर अस्थाई में हम करेंगे मो रे म दा, खराब लगेगा। अभी मैंने आपको अस्थाई सुनाई, ख्याल ना दे देना। वहां बोल का मियां नत्थन पीर बख्श ने अस्थाई निकाली ध्रुपद में से। ध्रुपद में से अस्थाई पहले ध्रुपद का गाना था तो वो खराब नहीं था, उससे तो निकला, वो तो जड़ तो वही है, मगर वो मोटा गाना था। नत्थन पीर बख्श साहब ने उसको ध्रुपद में से अस्थाई खूबसूरत किया। और ख्याल और फिरत दो चीजें उनके यहाँ की निकली हुई हैं, कब्बाल बच्चों के यहाँ की, अस्थाई और फिरत। 150-200 बरस पहले ध्रुपद गाया जाता था, अस्थाई ख्याल कोई नहीं गाता था। आप समझे ना, वो गमक मोरे मदर नहीं मो ये गमक है, ये अलाप में बढ़ती जाएगी। ना ये अंग अगर मोरे में दरवा बोलो नहीं आए यूँ करेंगे तो अरे बोले क्या खा साहब कहाँ चले गए, खा साहब तो आसमान पर जमीन पर आ रहे हैं, कभी आसमान पर जा रहे, कभी ये क्या है, ये क्या गाना गा रहे हैं। वो धुड़क 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 अंग है, जैसे रुई धुनिया धुनता है, वो अंग है, धुड़क कहते हैं उसको। आप समझे ना, धुड़क डगर डगर अंग है। ये डगर अंग है, जैसे रास्ते पे जा रहा है, ये मालूम हो कि सीढ़ी चढ़ रहा है। अच्छा, नहीं हुआ, हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, हो गया, बस ठीक है। वही भैया बुढ़ा हो गया हूं मैं। डगर 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 अंग, डगर 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 रास्ते को कहते हैं, सीढ़ी डगर चढ़ रहे हैं। वो डगर अंग है।
रेडियो में मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा। बहुत पुराना गायक रेडियो में हूँ। ये नहीं कहूँगा मैं गायक, मगर बहुत बरसों से चिल्ला रहा हूँ रेडियो में, समझे, जब से रेडियो कायम हुआ। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत गाया और ये बेकार है। जो आप लोग मान जाए भाई क्या यहाँ का भाई खान साहब, 75 वर्ष की मेरी उम्र हो गई, मगर भगवान की कृपा है, सब आप लोगों की मेहरबानी है। अभी जो चुप बैठ के सुन रहे हैं, मुझे आनंद हो रहा है। मगर मजाक नहीं करूँगा। अगर किसी को शक शुबा हो तो मुझसे पूछेगा ये क्या बात है, मैं ज़रूर बताऊँगा। 40 वर्ष से राख के अगर कोई गलत बताए, सब शागिर्दों के पास जब मेरा कदम होता है तो पहला ही लफ्ज़ ये होता है कि एक तो 55 मिनट बैठूंगा, 60 मिनट नहीं बैठूंगा। सुन लो पहले। रात भर पीसा करो, चपनी भर उठाया, क्या बेकार। 100 सुनार की, 1 लोहार की। जी, सुनार सोने को लेके 100, 200, 500 जब चोटें मारेगा तो इतना बढ़ेगा, और लोहा घन लेके जो उनने आया मार दिया, टुकड़े उड़ गए बेचारे के। आप समझे ना। तो ये भी बंबई में हुआ मेरे साथ कि साहब फलाना खान साहब 2 घंटे बैठते हैं। मैंने कहा कोई फिक्र की बात नहीं है, हम तुम बिछौना डाल तो हम तो यहीं सो जाएंगे, हमें कुछ नहीं है, हम तुम्हें दिन भर बताए जाएंगे, मगर क्या बेकार है। आधा घंटे हम बैठेंगे मगर आप खुश हो जाओ, बस वही हमारे लिए सब कुछ है। जितने ये बैठे इनके कभी 1 घंटे बैठा हूँ, पूछो। ये गा रहे हैं माशाल्लाह, लड़की हमारे नाम कर रही है ये हिंदुस्तान में। कभी 1 घंटे नहीं बैठा, मगर ये नहीं कहा कि आप 1 घंटे क्यों नहीं बैठे। एक तो मैं चढ़ता हूँ, जहाँ टन है वहाँ मन नहीं, जहाँ टन है वहाँ मन नहीं है। मैंने बहुत सी तारीफ में इस बात की छोड़ दी कि जो हिसाब किताब किया। मैंने बोला भैया हिसाब किताब मत करो मेरे से, हिसाब किताब उसके संग करो जो होशियार हो, चालाक हो। तुमसे खेच रहे हो कि लो चलो आज हाँ खटा हुआ मंगला, वाह क्या मंगला है, ला भाई 2000 दे दो, 4000 दे दो, 5000, वो नहीं। किसी से कभी कुछ मांगा नहीं। अगर मांगा तो भाई पगार में मेरे काटते रहना, आप मुझे दीजिए, ले लीजिए। मगर किसी के, हमारे अब्बा कहते थे अब कि बेटा लाओ और लो में बहुत फर्क है। एक तो लाओ और एक लो। लो होना चाहिए, लाओ नहीं होना चाहिए। क्यों साहब? वाह, क्या बोले? वो 18 अंक चल रहे हैं अभी अभी उसमें से मेरे हिसाब से 14 हो गए। मैं थोड़ा हिसाब रख रहा हूँ। 14 हो गए? अरे मर गए। 4 वाक्य। अस्थाई, अंतरा, बहलावा, लहक, फंदा, मींड, मांड, बोल लय, बोल बांट, आलाप, गमक, स्युंठ, धुनक, डगर, यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या, अब कौन से रह गए? नहीं, जो आपको ही मालूम, हमको कहाँ मालूम। वो तुम बता दो, 2 तो मैं कहूँ। तो रेडियो में मेरा ये हो रहा रिकॉर्डिंग, तो उनका खासा ध्रुपद गाइए मियाँ के मलार का। मैंने कहा अच्छा। तो और भी लोग बैठे हुए थे, गवैये भी बैठे हुए थे। बात यह है कि खात्मा किसी के ऊपर नहीं हुआ है। हमारे सेठ बैठे हुए, गुल्लू भाई मैं जो कह रहा हूँ ये आपको सुन रहे हो ना, ये बराबर मैं जी किसी के ऊपर अगर ये कह दो कि साहब संप गया गाना, तो बिल्कुल गलत है। मेरे जैसे अगर मैं किसी को ये कह दूं, मैं ये कह दूं कि सब मेरे ऊपर खत्म हो गया गाना, तो मेरे जैसा महाकूड़ कोई दुनिया में नहीं। कूड़ो महाकूड़ एक से एक अल्लाह ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, समझे साहब। जना किधर से क्या निकल गया। मैंने आपको जिक्र सुना, छुड़ियों से जल तरंग बजाया। क्या उनने तपस्या की, क्या उनने अभ्यास किया होगा। तो मैं सुना, तो मैंने बोला कि देखो आज मैं बैंगी का ध्रुपद में सुनाता हूँ। बैंगी का तो एक आदमी गवैये बैठे हुए थे, अभी है वो, कहने का अच्छा बहुत उम्दा आइडिया। मैंने कहा खबरदार, आइडिया हमारे पास नहीं है, तुमने सुना भी नहीं होगा आज बैंगी का ध्रुपद। क्या बैंगी किसको कहते हैं? चुप हो गया वो, चुप हो गया, चुप। नहीं आपको ना आया ना। मैंने कहा नहीं, ये क्या आइडिया उससे कहो कि जो आजकल के लोग हैं। हमने बुजुर्गों से, हमारे परंपरा से ये काम हमको मिला है। 150 वर्ष की उम्र फैयाज खां, गुलाम अब्बास खां साहब की थी, 130 वर्ष की जब हम सीखते थे।
उनकी चीज़ें वो कहे मेरे भाई ये बाबा जी ने चीज़ बताई थी बेटा सीख लो। तो बाबा जी को 100 वर्ष पहले 60 वर्ष पहले उनके हुए थे। तो इस तरह से हमको मिला है। तो अगर हमसे ये कह दो कि आइडिया, तो हम आइडिया हमारे पास नहीं है, किसी और आदमी के पास जाके पूछना है। हमारे पास पुरानी चीज़ें हैं। हाँ, तो फिर बैंगी का ध्रुपद क्या है? तो चौथाला बजाना। बैंगी कहते हैं दूध वाले जो लाते हैं, दूध लेकर आते हैं और वो हिलती है, यूं लचकती है। कावड़। समझ गए ना बुआ साहब? बैंगी मजे थे, दूध आणता ना, कांध्यावरते थे ऐसे चार भूत, वो बैंगी। इनके पास बजेगा नहीं। अब जो मैंने वो बजाया तो वो जो बट्टा भी घोटों मारते बजा रहे थे, उनके पानी निकला, मेरा यूं हो गया। तो जोग बोले, हाँ साहब आप ध्रुपद बदल दीजिए, इनसे बज नहीं रहा। मैंने कहा इनके लिए मैं अपना ध्रुपद क्यों बदलूं, किसी और को बुलाओ। तो कल्याणी बाई बहुत पुरानी, हाँ, मद्रास की, उनको बुलाया, 2 मिनट में बजा दिया उसने। हाँ बिल्कुल। तो ये बैंगी कर लो। तुमने क्या बोला और क्या आगे क्या है? अच्छा, आगे वाला ये सवाल है, बरवा, सिंधुरा, देसी, प्रदीप की, पटदीप और पटदीपक, ये राग नजदीक के हैं और मगर उसमें फर्क रखना मुश्किल हो जाता है, तो किस तरह से उसको रखना चाहिए? ये तो उदाहरण के तौर पे है, बाकी तो बहुत सारे ऐसे राग होंगे, मगर ये उदाहरण के तौर पर। हाँ समझ गया। सा गा गा रे गा गा रे मा गा रे मा पा पा गा रे गा तेरी मई को ना मियाँ मन लगी आही रे मा पा पा गा रे सा सा रे नी सा मा पा गा। हुआ मा पा नी नी सा 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 रे गा सा पा पा गा रे सा रे नी सा मा पा गा रे गा। बरबा हुआ गा रे सा रे मा पा धा नी, बदल गया। बदला कि नहीं? आप बोलिए हाँ यार। गा रे सा रे मा पा धा नी, धा नी धा पा धा मा पा नी सा, गा रे सा नी धा पा धा मा पा धा गा रे गा मा धा गा रे गा रे गा मा धा रे गा। इतने टुकड़े में आपको मालूम, बरबार सिंदूर का फर्क मालूम हुआ? उनके यार पीछे पड़ गए, बैठे हैं ना पीछे इसमें।
इतने टुकड़े बना सारी ये हमारा का पड़दीप है। अच्छी दी बनो के गलगा ये है साहब। देखो लीक जो बदला बना सारी देखो लीक जो बेकलिए पर मापा देगा अरे नीता बदल गया नहीं बदला फर्क हुआ। मा बहनी सा नी सा पा धा सा नी सा पा म गे गा रे नी सा रे गा म गा रे नी रा म। अब ये तो पड़दीप और पड़दीपक जो है, पड़दीपक मैं गाय देता हूँ, वो भी इसी का है। तो बैरन ये पड़दीपक है। फर्क मालूम हुआ ना आपको? और बताइए। अब आखिरी सवाल है, आखिरी। प्रचलित और अप्रचलित रागों आप के बहुत तो 100 वर्ष तक पूछते रहो, मैं बताता रहूं, आखिरी मत बोलो। यानी अभी एक सवाल पूछने रह का गया, वो आखिरी कह बस। दो। नहीं, अभी पूछने का आखिरी अभी। भैया तुम बेचारे जीते रहो और मैं भी अगर जिंदा हूं तो रहूं, तो जब आखिरी नहीं। और फिर पूछो। प्रचलित और अप्रचलित रागों के विस्तार के तत्व भिन्न होते हैं क्या? जी हाँ, हाँ, क्योंकि ये हमने जैसा, हाँ, अप्रचलित राग और संपूर्ण राग जो हो, हाँ। उसके विस्तार के तत्व अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, विस्तार तो जितना जो जिस ढंग का राग होगा वैसे उसका विस्तार किया जाएगा। और हमारे उस्ताद ने ये कहा, वही बात है कि हल्के से निकलना नहीं चाहिए। अस्थाई की तानों के ऊपर, जैसे कि विद्याधर विद्याधर गुनियन सो कहानी विद्या, उसके ऊपर चल रहे हैं वो डगर, तो कायम रहेगा राग। नहीं तो अगर चले गए तो बैग जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट उस्तादों का ये है कि जो राग कोई भी अशोभ गाओ, वो उसी दायरे के अंदर उससे उसकी बढ़त करो, अस्थाई आंतरिक, जैसा जो जिसमें खुलासा। और इसीलिए उस्तादों ने जो कहा है कि मामूली कॉमन राग जो हैं, अब याद करने के लिए याद कर लो, मगर जो कॉमन राग हैं, भैया उस्ताद खान साहब क्या राग नहीं जानते थे? भैया तो हमारे मामू, मगर वो 8-10 बार राग नहीं गाते थे, बस वो ही गाते थे, उसी में मजा आता था। अहमद कल्याण 2.5-3 घंटे गाए। अहमद कल्याण खान साहब, फैयाज खान साहब, याद रहेगा मुझे। गोदावरी निवास में भाई मंजी खान साहब बैठे हुए, ऐसा गायक। ईमान की बात यह है कि उनकी मेहनत, जो बात जिसके नहीं होगी वो जरूर कही जाएगी। वो तो हमारे ही थे मंजी खान साहब, खुदा बख्शे। मगर सुबुक तान जैसे मोती की लड़ी ऐसे जाते थे जैसे बिल्कुल आसानी से। वो मंजी खान साहब, क्या सुबुक तान थी! आहा, वो आगे बैठे हुए, बेहरवा तिहारी ने, ये दुनिया बच्चा बच्चा गाता है। ये चीज शुरू करी फैयाज खान साहब ने आलाप करने के बाद, था मैं जरा शुरू करी तो भाई नृत्य हुआ। मैं आपसे क्या कहूं कि 2.5 कलाक गाए और मंजी खान साहब रो रहे थे और कह रहे, भाई साहब ये क्या सुन रहा हूं मैं आज? अहमद कल्याण सुन रहा हूं, ये कहाँ हूं मैं? क्या हो रहा है ये?
हाय, तो क्या चीज थी वो? बात आई, अब सुर का लगाव था। बनाओ बिगाड़ हमारे आपके हाथ में है। बनाओ, अगर आप करो क्या, या हो बसा हो, आइए, वेलकम प्लीज, सिट डाउन प्लीज, वेलकम है, आइए बुआ साहब, बस बैठिए, पधारिए आप। वही मुंह है, वही जुबान है, वही चेहरा, क्या हो गया? हाँ। जी, जी, तो मुख को कहते हैं मुख विलास, मुख विलास कहते हैं उसको। ये आपने नहीं देखा? मुख विलास के सेहत अल्फाजी, आगरा घराने में सेहत अल्फाजी, लोगों ने इसके ऊपर एतराज किया कि ठुमरी गाते हैं या ख्याल गाते हैं आगरे वाले, बोल बनाओ के ऊपर एतराज किया। तो मैंने बोला उनको, देखो, रंग देवता जब तक उत्पन्न नहीं होगा, जब तक के भावना पैदा नहीं होगी। सुन रहे हो बुआ साहब? जैसे कि राजा हमसे न बोलो, राई मोरी अखियां, राजा हमसे न बोलो, राजा हमसे न बोलो, राजा हमसे, राजा हमसे ना बोलो, राजा हमसे ना बोलो, राजा, राजा। वो कह रही है राजा हमसे ना बोलो, तो राजा हमसे ना बोलो, बोलो राजा हमसे ना। क्या उसमें मजा आएगा? वो पति के सामने बैठी हुई कह रहे हम मत बोलो, तो किस तरह से बोल रही है वो? अब अगर हमने इसको बनाया तो गलत कर दिया। बोलिए, आप बोलिए। अगर बनाएंगे तो बनाओ, तुम बनाओ तो मुश्किल है, बिगाड़ मुश्किल नहीं है। बनाओ मुश्किल है, बनाओ, पैदा करो गाने में। हाँ, भाव हो, मगर भावना। अब हमारे पास लड़की हैं जो सीखती हैं, तो उनसे कह दें कि बेटा तुम्हारी शादी नहीं हुई है अभी, ये मजाक दिल लगी नहीं है। आप ये समझ लो कि हम अपने पति से कह रहे हैं कि राजा हमसे ना बोलो, जब तक कि वो भावना पैदा नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, कैसा भी गाने वाला हो। इस तरह से जिनकी शादी नहीं हुई, हम ये कह रहे हैं कि तुम समझो कि भगवान तुम्हारा राजा है बेटा, ये समझ लो कि राजा हमसे ना बोलो, फिर आई मोरी अखियां, राजा हमसे ना। तो बनाओ जो है, इसमें एतराज करने की जरूरत नहीं है। बनाओ, बनाओ होना चाहिए हर चीज में। और क्या है? यहाँ के सवाल खत्म हो गए, खत्म हो गए। हाँ, यहाँ के। आता ह्याला धरून तुम्हाला जर काही प्रश्न विचारायचा असेल थोडक्यात, तर आपण विचारू शकता। फक्त उत्तर द्यायचं की नाही हे खासाहेब ठरवतील। अगर उनको मंजूर है तो वो सवाल का जवाब दे देंगे। नहीं, तो ऐसा है बात, ये ऐसा भैया उत्तर देने के काबिल शक्ति के मुताबिक मैं दे दूंगा। एक आदमी ने मुझसे कहा कि साहब आपका नाम खादिम हुसैन, खादिम हुसैन क्यों नहीं हुआ? तो मैं चुप हुआ, मैंने बोला खादिम हुसैन, ये तो मुझे बड़ा मुश्किल है इनके। तो मैंने बोला कि आपका नाम क्या? कि मेरा नाम बसंत राव। मैंने कहा आपका नाम फतंत राव क्यों नहीं कहा? फतंत राव क्या मतलब? खादिम हुसैन को। तो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है साहब, चुप हो गया, वहीं खत्म हो गया। तो ये ऐसे बहुत से। अभी आपको सवाल कभी और इशारा थोड़ा बयान करूंगा, राणे साहब हमें बुलाएंगे फिर कभी, तो फिर आपको। मगर अभी जो मैंने आपके सामने बकवास किया वो सच्चा किया है झूठा किया, बताइए। एक मिनट जी। हाँ, ये फैयाज खान साहब की इजाज़त आलाप तो बहुत पुराना है, मगर अस्थाई ख्याल में, ये भी सुनो, अस्थाई ख्याल में हमने खुद उनसे कहा,
जब हमें ज़रा समझ नहीं थी बहुत, अब भी समझ तो कुछ नहीं है, मगर हमने कहा कि आप ध्रुपद हमारे में अलाप मामू करते हैं, मगर आप अस्थाई ख्याल में भी करते हैं। तो कहने कि बेटा इसलिए करते हैं कि आवाज़ को पहले जमा लो, एक भूमि कायम कर लो, आवाज़ जब जम जाएगी तो आगे चलो। ये तो एक उम्दा बात है। सब मगर ईजाद कोई ख़राब बात नहीं करी, उम्दा बात करी। अभी मैं बैठता हूँ, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ यूँ हो रहा मेरी आवाज़, 2 जगह मेरा ऐसा हुआ, क्योंकि मेरी सब 75 ये उम्र है, तो कभी कपाट भी हो जाता है। तो मैंने कहा महफिल में, मैंने कहा भैया ये मत समझना कि खान साहब डर गए या घबरा गए ये मैंने कहा कि नहीं खान साहब ने, अभी गाना हुआ तो उसकी रिपोर्ट आई थी। खैर वो जो कुछ भी रिपोर्ट आई वो तो मैं नहीं कहता। तो चीज़ ये है कि भूमि कायम पैदा करो, समझे साहब। इसी तरह अस्थाई अंतरा जो उस्तादों ने कहा, अस्थाई अंतरा अभोग संचाई करते हैं लोग, हलाते हैं, सब आप लोग करते हो, सब जानते हो। अब तो बहुत आगे मामला बढ़ा हुआ है किताबों के जरिए, मगर किताबों में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। अभी जो मैंने आपको बताई 18 अंक किताब में नहीं है। क्या है कि किताब में जी नहीं है। तो वो गुरु के गुरु भी कैसे गुण गावे, गुण नहीं माने तो गुण नहीं आवे। लोग कहते हैं, ऐसे किस्म के लोग हैं हिंदुओं में मुसलमान में, कि अल्लाह ताला को नहीं मानते तो हमें क्या मानेंगे। क्या भाई तुम किसके लड़के हो? क्या हम अपने बाप के? तुम्हारे बाप क्या हमारे दादा के? किसने पैदा किया? हमारे दादा ने। वो क्या हमारे सगड़ दादा ने पैदा किया? अरे भाई अल्लाह ताला पैदा करने वाला नहीं, हम हमारे बाप ने हमें पैदा किया, हमारे दादा ने हमारे बाप को पैदा किया, उनके दादा। अल्लाह का नाम ही नहीं लेते। वो क्या अल्लाह क्या है? ऐसे मानने वाले लोग हैं। उस्ताद के लिए ये मैं चीज़ कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ, रात को मैं रोज़ रोता हूँ। एक दिन मेरी लड़की जो है जरीना बैठी हुई मेरे पास के, बाबा क्यों रो रहे हो? मैंने बोला अब्बा की याद आ गई, उस्ताद की, उनकी याद करके रोज़ सोता हूँ रोज़, और अपने धर्म गुरु का याद करके सोता हूँ। मौत को याद करना चाहिए। मुसलमानों में ये है कि मौत को हर वक्त याद करके सोए कि अब मरण मृत्यु की अपनी आठवण करनी चाहिए, झोपाई चाहिए बेड़ी कह लीजिए। मगर मैं मृत्यु को तो करते ही हूँ, मगर अपने उस्ताद धर्म गुरु की भी और अपने उस्ताद की भी याद करता हूँ। एक उस्ताद, ये किस्सा सुनाऊँ मैं या रहने दो, छोड़ो। उस्ताद शागिर्द का आप सुनाऊँ आपको या कुछ को वक्ता है। एक पटा फैलाने वाले, लकड़ी फैलाने वाले एक बहुत बड़े उस्ताद थे, और उनके शागिर्द बहुत थे। सब शागिर्द उनके यूँ गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते थे। मगर एक शागिर्द ने कहा कि मैं तो उस्ताद के संग लकड़ी फेंकूंगा, मैं अपने उस्ताद के संग लकड़ी फेंकूंगा, देखूं क्या। उन्होंने बोला भाई तेरे उस्ताद है वो, अब बुढ़े हो गए, तू जवान है, देखूंगा कि क्या जानते हैं वो। ओहो, उन्होंने कहा अच्छा भाई। लोगों ने कहा कि वो आपके संग लकड़ी फेंकना। उन्होंने कहा भैया वो तो जवान आदमी, अगर एक हाथ मार देगा तो गिर पड़ूंगा मैं, और वो मैं बुढ़ा आदमी। मगर अगर वो कहता है तो ठीक है, मैं लड़ूंगा जरूर। तो वो तैयार हो गए। उन्होंने लोगों ने जाकर कहा कि उस्ताद तैयार है आपसे लड़ने को। अच्छा, मगर एक बात करो यार तुम लोग, 2-4 लगा दिए उनने कि लड़ने के लिए उस्ताद कोई नया हथियार बना रहे हैं क्या मेरे लिए, वो देखो। तो लोगों ने देखा भाई अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया कि पटा तो इतना बहुत है ना, पटा लड़ते हैं वो, मैं तो जानता नहीं लड़ना वड़ना, सबसे मिल के रहता हूँ। इतना बड़ा पटा, और उन्होंने उसका कवर बनाया 10 गज का, 10 गज का कवर बनाया, और वो पटा उसके अंदर रख के लगा दिया छत के ऊपर। अब इन्होंने बोला कि यार अरे हाँ सब भैया तुम्हारे उस्ताद ने एक बड़ा हथियार बनाया है, इतनी बड़ा हथियार बना। उन्होंने कहा यार अच्छा ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ा लंबा बांबू लेके उन्होंने भी बनाया, वो कवर मैंने डाल के लगा दिया। जब लड़ने को पहुंचे तो वो कब वो लेकर आए पठा, समझे ना। बस वो आए और उन्होंने जब सामने खड़े हुए तो वो तेज था पड़ा, उन्होंने निकाल के टेरे की मचाना शुरू कर दिया। अब ये ख्याल